नमस्ते। बात ये थी कि हम सभी ना लाइफ में कभी ना कभी ये शब्द सुनते हैं आत्मज्ञान। बेसिकली मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगी कि ये आत्मज्ञान क्या है और किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो आत्मज्ञान ना कोई तिलिस्मी घटना नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो इंसान को, जो हमने जो शरीर पाया है, जब हम पैदा होते हैं तब से हम बड़े होते हैं तो जानवर प्रवृत्तियों से छूट के हम इंसानी प्रवृत्तियों में प्रवेश करते हैं आत्मज्ञान के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल कि इंसान की कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उसके लिए अच्छी नहीं होती, जैसे ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घृणा और किसी के लिए बुरा चाहना और इस तरह की जितनी भी नेगेटिव जो भावनाएं होती हैं जो उसके लिए खुद के लिए सबसे पहले हार्मफुल होती हैं, वो जो इंसान जन्म लेता है तब उसके अंदर होती हैं। लेकिन जब इंसान अगर लापरवाह है खुद के लिए तो वो जीवन भर उन चीज़ों को पकड़ के चलता है। लेकिन अगर वो अवेयर है, मतलब उन चीज़ों को देखने का उसका स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है कि आपके साथ अगर छोटे पीरियड में हम लेके देखें तो 24 घंटे में आपने अपने शरीर के, अपने मन के माध्यम से जो जो किया उसको उसी तरीके से देखना, उसी तरीके से समझना कि आपने ये किया, उसकी वजह से आपके साथ ये हुआ, आपने ये महसूस किया। प्रेम का भाव आएगा, घृणा का भाव आएगा, कष्ट का भाव भी आएगा, सबका हर तरह का भाव आएगा। अब उन चीज़ों को हमको नकलीपन के लेवल नहीं चिपकाने, हम उनको वैसे ही देखेंगे जैसा वो हमारे साथ महसूस हुआ है उसका। किसी से नफ़रत करते हो तो खुद को, दूसरों को मत बताओ कि नफ़रत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों को जा के बताओ मुझे तुमसे नफ़रत है, नफ़रत है, नफ़रत नहीं। हमको आत्मज्ञान से मतलब है हमको खुद के प्रति ईमानदार रहना कि अगर आप खुद से किसी के प्रति अगर आपके मन में नफ़रत है तो बोलो हाँ ये वाली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है या ऐसा मुझे हो रहा है। तो ऐसा ये जो आपको सेल्फ, जो आपका जो बोध है, आपको खुद को फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने का जो आपका ये नज़रिया है ना, ये आपके पास दो चॉइस लाएगा कि ये फीलिंग जो घृणा, नफ़रत जो भी है, ये फीलिंग मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब आपको आत्मज्ञान होता है तो आपके पास ये भी चॉइस चुनने का ज्ञान होगा कि ये जो भाव आपके अंदर नफ़रत, घृणा का है, ऑब्वियस है ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो जो आपके अंदर का भाव है वो चला जाएगा। तो मतलब आत्मज्ञान के माध्यम से हम जानवर से इंसान बनते हैं। तो आत्मज्ञान अपने आप में एक प्रोसेस है जो हमें जानवर प्रवृत्तियों से इंसानी प्रवृत्तियों की तरफ लेके जाता है। उससे हम अपना बौद्धिक और अपने जीवन का विकास कर पाते हैं, जिससे हम अपने मनुष्य होने का मकसद प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम, गीता में भी लिखा है, हम पता नहीं कितने योनियों को पार करके हम इस जीवन में आए हैं और इसमें भी हम जानवर की बहुत सारी प्रवृत्तियां लेके पैदा होते हैं। लेकिन हमारा ये इतना लंबा जीवन हमें इसीलिए मिलता है कि उन प्रवृत्तियों को हम देखें। अच्छी बुरी सारी होंगी, लेकिन इंसान वही होगा जो बुरियों को छोड़ के अच्छियों की तरफ आगे बढ़े। तो मेरे लिए आत्मज्ञान का यही मतलब है कि आपके आसपास लोग, विचार, चीज़ें जो भी हैं उनके लिए साफ साफ अपने मन के साथ उनकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसको आप देखें और उस अच्छी वाली चॉइस जो आपके लिए अच्छी है, जो आपको इंसान बना रही है, उस चॉइस को हमेशा अपने पास रखें और जीवन को बेहतर बनाइए। और एक टाइम के बाद फिर हम ऐसे बन जाते हैं को ये पता चल जाता है कि ये मेरा एरिया है और इस एरिया में मुझे इस तरह के लोग, इस तरह के विचार, इस तरह की चीज़ें रहें और इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। जिससे एक आनंद और एक खुशी वातावरण बन जाता है आपके आसपास की अननेसेसरी जो चीज़ें थी उसको हटा अपने इस हुनर को ज़िंदा रखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपने आप को ट्रैक जरूर करिए। ये एक छोटा सा तरीका था जो अक्सर मैं करती हूँ। तो थैंक यू सो मच।